खसूसी पार्लिमानी पार्टी के रुकन ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि पार्लिमानी कमेटी में तवील मगर बहुत अच्छी बहस हुई। तीनों सीनियर जजेस के प्रोफाइल में बहुत कम फ़र्क था। जो जजेस नामजद नहीं हुए वो काबिल एहतराम है। एक वोट जस्टिस याहिया अफरीदी की मुखालिफत में आया। तय पाया है कि कमेटी की बहस को बाहर नहीं लाएंगे। दोनों जज साहिबान जो जिनके नाम आए हुए थे जो नहीं हुए वो भी इंशाल्लाह ताला याहिया अफरीदी साहब के ऊपर ऑलमोस्ट 2/3 कहूँगा यूनानिमिटी थी कि उनको बनाया जाए। याहिया अफरीदी साहब के ऊपर ऑलमोस्ट 2/3 कहूँगा यूनानिमिटी थी कि उनको बनाया जाए। ये एक अपॉइंटमेंट है 3 साल के लिए जो है ये अगर इमीडिएटली उनको ये एजाज हासिल हो रहा है। मेन वजह यही बनी और मैं समझता हूँ कि ये आज की जो ट्रांजैक्शन हुई है कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रांजैक्शन हुई है चीफ जस्टिस साहब अपॉइंट हुए हैं 3 जो है वो नाम आए उनमें से एक नाम दिया। यहाँ पे मैं एक चीज असर्ट करना चाहूंगा कि हमारे यहाँ पे तारीखी तौर पे हमारी 75-76 साल तारीख में फौज का अदारा जो है सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट अदारा रहा है। वो पॉलिटिकली उसकी जिस तरह मर्जी आप उसको डिफाइन कर रहे हैं लेकिन एक हकीकत है उस हकीकत को डिनाई नहीं कर सकते। अगर वो अदारा जो है 5 सीनियर मोस्ट बंदों के नाम भेज सकता है और एक सिविलियन प्राइम मिनिस्टर उसमें से नाम पिक करके उसको चीफ ऑफ स्टाफ लगा सकता है तो व्हाई कांट दिस बी डन फॉर एन इंस्टीट्यूशन। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का कहना है कि जस्टिस याहिया अफरीदी की शख्सियत और क़यादत पर सबने इत्तफाक किया। जो बहरान चल रहा है उसमें स्टेट्समैनशिप की ज़रूरत है। हाई कोर्ट में सीनियरिटी के बगैर चीफ जस्टिस आते हैं। बात ये कि हमें इन चीज़ों पर कुछ जो हमारी है दीनी भी बात है कि पर्दादारी भी रखनी चाहिए लेकिन सब ने किसी सियासी बुनियाद पे नहीं खालिसतन मेरिट के ऊपर। और मैं समझता हूँ कि जस्टिस याहिया अफरीदी साहब की शख्सियत में सबका ये ख्याल था कि वो लीडरशिप है कि जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से ये भी पढ़े हुए हैं और 19-20 काबिलियत में शायद फ़र्क होगा तीनों के अंदर लेकिन इनके जो मिजाज इनकी शख्सियत पे सबका इत्तफाक था इनकी लीडरशिप पे कि ही इज़ द लीस्ट पोलराइजिंग पर्सन और एक हीलर के तौर पे ये अपने न सिर्फ इदारे को बल्कि मुल्क के निज़ाम अदल को स्ट्रेंथन कर सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि किसी भी शख्स को अगर इतनी बड़ी वो ओहदा एक इज्जत की बात है एजाज की बात है कि पार्लियामेंट भी उन पर एतमाद कर रही हो और वो अपने अदारे के भी एक मोहतरम और मोअज़्ज़ज़ जज हों। जस्टिस याहिया अफरीदी का कैरियर 34 साल पर मुहित है। वो जून 2018 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज मुकर्रर हुए। जस्टिस याहिया अफरीदी 23 जनवरी 1965 को पैदा हुए। इब्तदाई तालीम एचएसएन कॉलेज लाहौर से हासिल की। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से ग्रेजुएशन जबकि पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से एमए मुआशियात की डिग्री हासिल की। जस्टिस याहिया अफरीदी ने कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप पर जेसिस कॉलेज कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से LLM की डिग्री भी हासिल की। उन्होंने 1990 में हाई कोर्ट के वकील की हैसियत से प्रैक्टिस शुरू की। 2004 में सुप्रीम कोर्ट के वकील के तौर पर वकालत का आगाज किया। जस्टिस याहिया अफरीदी ने खैबर पख्तूनख्वा के लिए बतौर असिस्टेंट एडवोकेट जनरल खिदमात भी सरअंजाम दी। 2010 में पेशावर हाई कोर्ट के एडिशनल जज मुकर्रर हुए। उन्हें 15 मार्च 2012 को मुस्तकिल जज मुकर्रर कर दिया गया। 30 दिसंबर 2016 को जस्टिस याहिया अफरीदी ने पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के ओहदे का हल्फ उठाया। 28 जून 2018 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज मुकर्रर हुए। जस्टिस याहिया अफरीदी ने आला अदलिया में मुख्तलिफ मुकदमात की समाअत की। कई लार्जर बेंचेस का हिस्सा भी रहे जिनमें सबसे अहम मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस शामिल है। उन्होंने केस से मुतालिक फैसले में अपना इख्तिलाफी नोट भी तहरीर किया था। जस्टिस याहिया अफरीदी साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी के खिलाफ सदारती रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट के 9 रुकनी लार्जर बेंच का हिस्सा भी रहे। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस 2024 की 3 रुकनी जजेस कमेटी में शामिल